स्लिप दोनों आपकी, एक पेट्रोल पंप की रिसिप्ट जहाँ आपने 2000 का पेट्रोल भरवाया, ये बिना जाने कि उसमें 10% 20% या उससे ज़्यादा एथेनॉल था, वो भी आपसे पूछे बिना। दूसरा, राम मंदिर की डोनेशन स्लिप जहाँ आपने श्रद्धा भाव से दान किया, वो भी ये जाना बिना कि उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो भी आपसे पूछे बिना। दोनों बार आपका पैसा, दोनों बार आपका विश्वास, दोनों बार आपसे नहीं पूछा गया। 2026 में इंडियन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उससे कोई कुछ पूछ नहीं रहा, सारा एक्सपेरिमेंट उसी पे हो रहा है। कल जुलाई 5 दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया का पहला E20 प्रोटेस्ट हुआ। स्लोगन था हमारी गाड़ी, हमारा अधिकार। और उससे पहले कुछ दिन पहले राम मंदिर डोनेशन स्कैम ने पूरे देश को हिला दिया। दोनों स्टोरीज पहली नज़र में अलग लगती हैं, लेकिन दोनों एक ही सवाल पूछती हैं, इंडिया में मिडिल क्लास के पैसे और विश्वास की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। सेव करो, शेयर करो, हर मिडिल क्लास के साथ शेयर करो। पहला E20 पेट्रोल और जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का पहला पेट्रोल प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ 5 जुलाई 2026 को। क्या हुआ 5 जुलाई को? दिल्ली जंतर मंतर पर कार ओनर, बाइक ओनर, कॉमन ड्राइवर, प्लेस कार्ड प्लेस कार्ड हाथ में और यू प्रॉमिस डेवलपमेंट नॉट डैमेज। गडकरी जी स्टॉप E20, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार जैसे स्लोगन से जंतर मंतर गूंज उठा। यह प्रोटेस्ट किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं किया, ये आम लोगों ने किया। कई ने खुद को बीजेपी सपोर्टर भी बताया और यह नॉन पार्टीशन मिडिल क्लास एंगर है। यहाँ पर 4 बहुत ही सिंपल सी डिमांड रखी गई, सिंपल और फेयर। E0, E5, E10 और E20 सभी ब्लेंड पंप पर अवेलेबल हों। ARI रिपोर्ट और E20 के सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने चाहिए। प्री 2023 से पहले के व्हीकल्स को जो डैमेज हुआ है उस या फिर होगा E20 पेट्रोल से, उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकलना चाहिए। फ्यूचर रोल आउट 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के बाद ही होना चाहिए। कम से कम यूज़र्स को कौन सा पेट्रोल डलवाना है, उसको प्योर चाहिए तो उसका ऑप्शन होना चाहिए। उसको E5, E10, E20 या उससे ज़्यादा अगर आप ला रहे हैं तो उसके भी ऑप्शन होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। जिसका जो पॉकेट कहेगा वो डलवाएगा। वहीं यह इथेनॉल हटाने की डिमांड नहीं है, यह चॉइस की डिमांड है, कंज्यूमर का अधिकार है। रियल स्टोरीज जो दिल हिला देती हैं। सार्थक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं कि मेरी 2018 की बलेनो E10 कंप्लाइंट है, माइलेज 18 से 14 किलोमीटर नीचे आ गई, करीब 22% का ड्रॉप हुआ। वहीं एक डॉक्टर कहते हैं कि मेरी 15 साल पुरानी सेडान एक्सीलेंट कंडीशन में है, लेकिन E20 के बाद माइलेज सिग्निफिकेंटली गिरा है, कम हुआ है। और मैं वो साइंस का आदमी हूँ, फैक्ट वेरीफाई करके बोलता हूँ। ऐसे ही कई सारे ड्राइवर्स हैं, है ना, प्राइवेट और कमर्शियल दोनों ही, जिसमें अगर फ्यूल फिल्टर क्लॉग होता है तो उसे रिप्लेस करने में 25 से 80 हज़ार रुपये तक लग सकते हैं। वहीं यह पॉलिसी ऑर्डिनरी सिटीजन की गाड़ियों को डैमेज कर रही है, जबकि शुगर मिल ओनर फाइनेंशियली बेनिफिट कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिशियन फाइनेंशियली बेनिफिट कर रहे हैं। जो नंबर्स जो सरकार स्वीकार करती है, E20 एनर्जी वर्सेस पेट्रोल। एथनॉल में पेट्रोल से करीब 34% कम एनर्जी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम NIT नीति आयोग प्रोजेक्शन 2021 का कहना है कि 4 व्हीलर में को 6 से 7% इफिशियंसी लॉस E10 कार्स पर। वहीं पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी कहते हैं कि माइलेज यस इट मे बी ड्रॉप लिटिल। जुलाई 2 को उन्होंने कहा करीब 250 प्लस मिलियन व्हीकल्स E20 के लिए कंप्लाइंट नहीं है। अप्रैल 2023 से बनी गाड़ियों के लिए कुछ ठोस सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उनको ऑप्शन मिलना चाहिए, प्योर पेट्रोल का या फिर E10 का या फिर नॉन एथनॉल पेट्रोल का। प्योर पेट्रोल प्राइस 160 लीटर
पर लीटर अवेलेबल, वहीं E20 102 रुपये पर लीटर है। कम से कम पेट्रोल अगर 160 रुपये पर लीटर प्योर पेट्रोल है तो कम से कम अवेलेबल तो होना ही चाहिए हर पेट्रोल पंप पर। द अटॉर्नी जनरल वॉम सेल, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि E20 इज स्टिल एन एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट विल कम ओवर नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट ने डिनाई किया, लेकिन कोर्ट हियरिंग का वीडियो वायरल हो गया। आपकी गाड़ी जो आपने 10 लाख 15 लाख रुपए में अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, उस पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो आपको ये बताया नहीं गया कि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा बिट्रेयल है। ब्राज़ील से सीख इंडिया ने नहीं ली। इंडियन पॉलिटिशियन बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि जापान, अमेरिका, ब्राज़ील यहाँ सब पे हो रहा है, लेकिन ब्राज़ील ने E25 रोल आउट किया, लेकिन पैरेलल ही प्योर पेट्रोल का ऑप्शन भी रखा। डिकेड तक फ्लीट अडॉप्ट होता रहा, कंज्यूमर को चॉइस थी, बट इंडिया में सडनली रातों रात सब चेंज कर दिया गया। E0 का ऑप्शन हटा ही दिया गया, प्योर पेट्रोल का ऑप्शन गायब हो गया। आपको E20 या फिर E10 का ही पेट्रोल मिलेगा। इंडिया में ओवरनाइट सबके पंप E20 कर दिए गए। 250 मिलियन पंप अनप्रोटेक्टेड व्हीकल्स, कोई वार्निंग नहीं, कोई चॉइस नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं गया, रातों रात सडन चेंज कर दिया गया। अब इसका परिणाम इंडियन कंज्यूमर को भुगतना पड़ रहा है, इंडियन मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है। इंडिया के अब यहीं अगर हम दूसरी स्टोरी की बात करें तो इंडिया में टेम्पल्स डोनेशन का पूरा सिस्टम। दोस्तों, अब डीप जाके अगर समझें तो राम मंदिर स्कैम का एक इंसिडेंट है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा किया। इंडिया में टेम्पल्स में हर साल हज़ारों करोड़ रुपए दान में डोनेशन में आते हैं आपकी डोनेशन से। उसका आखिर होता क्या है, कौन देखता है, क्या कोई ऑडिट होता है इसका? इंडिया के बड़े टेम्पल्स डोनेशन का स्केल देखें तो तिरुपति करीब 1880 करोड़ रुपए एनुअली इंडिया का सबसे बड़ा है। वैष्णो देवी करीब 230 करोड़ एनुअली, राम मंदिर अयोध्या 150 करोड़ एनुअली, और सिद्धि विनायक मुंबई करीब 100 करोड़ एनुअली, काशी विश्वनाथ 80 करोड़, पुरी जगन्नाथ 18 करोड़ एनुअली। तो अगर हम इन सबको अगर मिला के देंगे तो 2500 करोड़ प्लस हर साल सिर्फ इन 6 टेम्पल में डोनेशन आती है। यह इंडियन मिडिल क्लास की श्रद्धा का पैसा है, और आखिर ये जाता कहाँ है? तिरुपति इंडिया का वेस्ट सिस्टम, तिरुमला तिरुपति देवस्थानमास TTD, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एंड एंडोमेंट एक्ट के अंडर। डोनेशन बॉक्स मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में खुलते हैं। बैंक ऑफिशियल और रजिस्टर्ड रिटायर्ड गैजेट ऑफिसर विटनेस होते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट होता है, मैंडेटरी होता है। CCTV पूरे प्रोसेस पर निगरानी रखते हैं। रिजल्ट 1800 करोड़ अकाउंटेबल। वहीं सिद्धि विनायक महाराष्ट्र मॉडल, महाराष्ट्र लो गवर्नेंस में हुंडी वीकली खुलता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्लस ट्रस्टी प्लस बैंक रिप्रेजेंटेटिव प्लस ऑडिटर सब प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। वहीं काशी विश्वनाथ यूपी मॉडल, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट डेडिकेटेड लॉ, 26 डोनेशन बॉक्स हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुपरविजन, गवर्नमेंट ओवरसाइट मैंडेटरी है। वहीं राम मंदिर द गैप, यह अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन। नो डेडिकेटेड स्टेट स्टैचू, सिर्फ ट्रस्ट डीड। नो मैंडेटरी गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट ओनली। नो सब्जेक्ट टू RTI, प्राइवेट ट्रस्ट। 1500 वॉलंटियर्स, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। नो CEO, राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन कमेटी चेयरमैन ने खुद माना। अब तिरुपति स्टेट लॉ के अंडर है, इसलिए 1800 करोड़ अकाउंटेबल हैं। राम मंदिर ट्रस्ट डीड है के अंदर आता है, इसलिए 150 करोड़ पर सवाल उठा।
यह कोइंसिडेंस नहीं, यह इंस्टीट्यूशनल गैप है। क्या मिला इन्वेस्टिगेशन में? केस अभी सब जुडिस है, ऑल फाइंडिंग चल रही हैं। वहीं 10 चेस्ट बॉक्स ऑफ गोल्ड सिल्वर बिना अकाउंटिंग एंट्रीज के रिमूव हो गए। 7 से 8 सीसीटीवी फुटेज कैश शॉर्टिंग एरिया से डिलीटेड हैं। 80 लाख प्लस कैश, फॉरेन करेंसी प्लस गोल्ड अभी तक रिकवर हुआ है। इंटरनल ऑडिट टीसीएस एंड शंकर अय्यर सब वल्नरेबिलिटीज फ्लैग्ड हुई। कंपेरिजन एक लाइन में अगर देखें तो तिरुपति लॉ स्टेट अकाउंटेबल है, ट्रस्ट है। राम मंदिर ट्रस्ट डीड गैप क्राइसिस। ये बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, आरएसएस ने भी एक्शन डिमांड किया। वहीं यूपी सीएम ने भी कहा कि यह इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात है, जो टेम्पल लॉ के अंडर है वो बेटर प्रोटेक्टेड है। आगे बढ़े तो E20 और टेम्पल डोनेशन एक ही पैटर्न है दोनों। अब दोस्तों दोनों स्टोरी को अगर जोड़ कर देखें तो पैटर्न 1 बिना पूछे, दोनों ही चीज़ें बिना पूछे। E20 कंज्यूमर को नहीं पूछा, ओवरनाइट सभी पंप E20 हो गए। टेम्पल डिवोटीज़ को नहीं पूछा, डोनेशन का कोई पब्लिक ऑडिट नहीं है। दोनों बार मिडिल क्लास ने पैसा दिया, दोनों बार उसने उससे कंसेंट नहीं लिया गया। पैटर्न टू एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया। E20 अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में खुद कहा इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। टेम्पल 1500 वॉलंटियर, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, नो CEO, यह गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था। मिडिल क्लास की अगर गाड़ी पर एक्सपेरिमेंट, मिडिल क्लास के डोनेशन पर एक्सपेरिमेंट। इंडिया में मिडिल क्लास ऑलवेज दी गिनी पिग। वहीं अगर हम पैटर्न 3 पर नज़र डालें तो सिस्टम का गैप। नीति आयोग ने 2021 में कहा था कि ब्लेंडेड फ्यूल चीपर होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं, ठीक है। टेम्पल डिकेड से कहा जा रहा है कि राम मंदिर को एक लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहीं रिकमेंडेशन थी, डेटा था, वार्निंग थे, लेकिन मिडिल क्लास की प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दिया गया दोनों ही केसेस में। पैटर्न 4 बैकक्लैश के बाद एक्शन। E20 प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट डिफेंसिव हुई। मिनिस्ट्री ने E10 पॉइंट रिवोल्ट जारी किया। टेम्पल स्कैम के बाद SIT बनाई गई, रेजिग्नेशन आए। उन सब से अब क्या फ़ायदा होता है, ये सब पहले सोचना चाहिए था। दोनों बार मिडिल क्लास ने आवाज़ उठाई, तब एक्शन हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? मिडिल क्लास को क्या चाहिए दोनों केसेस में? E20 के लिए पंप पर सभी ब्लेंड उपलब्ध हों, E20 से E0 से E20 या अपर तक। पंप पर मैंडेटरी लेवल होना चाहिए, प्री 2023 व्हीकल्स, कंसल्ट मैनुअल, डैमेज कंपनसेशन मैकेनिज्म बिफोर रोल आउट एक्सपेंशन। नीति आयोग 2021 की रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करो, ब्लेंडेड फ्यूल चीपर रखो, ब्राज़ील मॉडल फॉलो करो, पैरेलल ग्रेड फ्लीट अडॉप्ट करने का टाइम दो। टेम्पल डोनेशन के लिए अगर देखें तो राम मंदिर को डेडिकेटेड स्टेचुटरी लॉ दो, तिरुपति की तरह। मैंडेटरी इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए एनुअली। डिजिटल डोनेशन रिसिप्ट हर डिवोटीज़ को होनी चाहिए। रियल टाइम CCTV इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा मॉनिटर्ड होनी चाहिए। CEO अपॉइंट हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। नेशनल रिलीजियस ट्रस्ट अकाउंटेबिलिटी एक्ट टाइम हैज़ कम। दोनों के लिए एक कॉमन डिमांड है, मिडिल क्लास की गाड़ी पर कोई पॉलिसी लागू करो। पहले कम से कम उससे पूछो तो सही, मिडिल क्लास की डोनेशन लो, पहले अकाउंटेबिलिटी बनाओ। यह सरकार से, इंस्टीट्यूशन से, सिस्टम से एक फेयर डिमांड है। आखिरी बात दोस्तों, E20 प्रोटेस्ट कल हुआ, राम मंदिर की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दोनों में मिडिल क्लास ने अपनी आवाज़ उठाई है और
यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब मिडिल क्लास चुप रहता है, सिस्टम उसे ग्रांटेड ले लेता है। जब मिडिल क्लास बोलता है, सिस्टम सुनता है। T20 ब्राज़ील मॉडल मांगो, टेम्पल, तिरुपति माला जैसा मॉडल मांगो। दोस्तों, दोनों में अकाउंटेबिलिटी मांगो। गिनी पिग बनना बंद करो, इन्फॉर्म सिटीजन बनो, वॉइस उठाओ, लीगली, पीसफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली। लाइक करो, कमेंट करो, E20 या E20 या टेम्पल, किसने ज़्यादा विट्रे किया, और क्या E20 की वजह से आपकी गाड़ियों पर भी गलत असर पड़ रहा है? क्या आपका भी माइलेज कम हो रहा है या फिर इंजन में कोई दिक्कत पैदा हो रही है? सब्सक्राइब करो फैक्ट आजकल को। मिडिल क्लास हमेशा गिनी पिग नहीं रहेगा। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।